गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं राकेश कुमावत और आर के केमिस्ट्री क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो अपने पास मैराथन है उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली अपने पास 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सबसे पहली रिएक्शन से अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है अपने पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट है 4th नंबर वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट में हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी रेडॉक्स रिएक्शन ये अलग से स्पेशल में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम और चीज़ें पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिसमें हीट अपने को रिलीज होगी। और नेक्स्ट है अपने पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक और देखेंगे हम, वह इसी में इंक्लूड होगी, वह अपने पास प्रेसिपिटेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया में अपने पास 2 रिएक्टेंट मिलकर, कितने रिएक्टेंट मिलकर? 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इधर देखो ध्यान से, अपने पास एक ये रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है अपने पास बी। ये आपस में कंबाइन होकर, 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर या 2 अभिकारक आपस में कंबाइन होकर एक नया उत्पाद सी बनाएंगे। कौन सा उत्पाद बनाएंगे? सी बनाएंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन अपने पास कौन सी हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन अपने पास संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब इस संयोजन अभिक्रिया में जो अपने पास है कॉम्बिनेशन, वह किस टाइप से हो सकता है? एलिमेंट का कॉम्बिनेशन एलिमेंट के साथ हो सकता है। किसके साथ? एलिमेंट के साथ। एलिमेंट किसके साथ कंबाइन हो सकता है? एलिमेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन हो सकता है। और कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कंपाउंड एंड कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? दूसरी अभिक्रिया है अपने पास वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है दूसरी? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन में बच्चों अपने पास क्या होगा? डीकंपोजिशन का मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद नहीं बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? एक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में ब्रेक होगा। क्या होगा? एक अभिकारक मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट्स एक होगा, वह क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में जाएगा, B+ C में होगा। और ये जो डीकंपोजिशन है
ये अपने पास 3 टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से हो सकता है बच्चों? 3 टाइप से डिकम्पोजिशन हो सकता है। पहला कंपोजिशन अपने पास हीट के थ्रू हो सकता है। किसके थ्रू? हीट के थ्रू हो सकता है। अगर कोई कंपोजिशन हीट के थ्रू हुआ तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर ऊष्मा के द्वारा एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है तो ऐसा डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू टूट रहा है, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू टूट रहा है तो ऐसा डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? ऐसा डिकम्पोजिशन अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है विद्युत अपघटनी हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा। और तीसरा वियोजन है अपने पास सनलाइट की पर्दे से होगा। अगर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कोई रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है तो उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कौन सा बोलेंगे? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये अपने पास वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल अभी डिटेल में देखेंगे हम। तीसरा है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब जानते हो आप? इसका मतलब है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत हम देखेंगे कि अपने पास जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट से उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जैसे सपोज करो कि ये ए तो अपने पास एलिमेंट है और बी सी क्या है? कंपाउंड है। अगर ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ए क्या कर देगा? बी को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट में ए सी आ जाएगा और बी क्या हो जाएगा? बी बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में तो एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में विस्थापन कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो इसको बोल रहे हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत हम बात करेंगे कि ये अपने पास ए बी है, कोई कंपाउंड है, और दूसरा जो एनोदर कंपाउंड है वो क्या है? सी और डी है। इसमें डबल बार डिस्प्लेसमेंट होगा। कितनी बार? डबल बार डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे? देखो, ए तो किसको डिस्प्लेस किया है? सी को। किसको? सी को। और बी किसको किया है? बी किया है इसको। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर बन जाएगा ए सी प्लस बी डी। क्या बन जाएगा? ए सी प्लस बी डी। क्या बन जाएंगे? ए सी प्लस बी डी बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? ए सी प्लस बी डी। तो डबल बार डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? हो गया। ए के पास सी आया, बी के पास डी गया। बी कहाँ गया? डी के पास। और सी ए के पास आ गया। तो डबल बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बताइए? जिसके अंतर्गत एक ही एलिमेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। अपॉपचयन अभिक्रिया। कौन सी? अपॉपचयन अभिक्रिया। अपॉपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत हम बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो जो अपने पास एग्जाम्पल आएगा वह नॉर्मल एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो जैसे जिंक है, क्या है अपने पास? जिंक। जिंक को हमने क्या कर दिया? कॉपर ऑक्साइड के कंटेनर में डाल दिया। समझ में आ रही है बात? कॉपर ऑक्साइड जो कि क्या है? एक्वस है। तो बताओ, जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो जिंक यहाँ जाएगा। इसका मतलब है कि जिंक ऑक्सीजन को गेन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सी यू क्या हो जाएगा? सी यू अलग हो जाएगा। तो
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिंक ने क्या किया है, जिंक ने ऑक्सीजन गेन किया है। तो जिंक का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया, अर्थात इसका उपचयन हो गया। और अपने पास कॉपर ऑक्साइड है, उसका क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि उसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, उसने हटा दिया, इस कारण उसका अपचयन हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से ये कौन सी रिएक्शन है, ये अपने पास हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो ये एलिमेंट है जिंक वाला, ये रिड्यूसिंग एलिमेंट हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट हो जाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग एलिमेंट। और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, यह आपके समझ में आना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अपने पास लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अपने को हीट देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन है, वो तो हो जाएगी एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा, कंबशन ऑफ कार्बन हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, ये सब है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सोथर्मिक का मतलब है अपने पास ऊष्मासेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मासेपी अभिक्रिया। ऊष्मासेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मासेपी अभिक्रिया की बात करूंगा मैं। तो ऊष्मासेपी अभिक्रिया में जनरल एग्जांपल की बात करें तो जनरल एग्जांपल अपने पास ये हो जाएगा। जैसे मैं अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब जानते हो आप, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है बिना भुजा चूना। बिना भुजा चूने का मतलब है पिक लाइम। पिक लाइम के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। क्या, वाटर। तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये सिलेक्ट लाइम में चेंज हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने पास क्या है, भुजा हुआ चूना, और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो बताओ, अगर प्रोडक्ट के अंदर हीट निकले, प्रोडक्ट के अंदर उष्मा निकले, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्मासेपी अभिक्रिया हो जाएगी। जनरल एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपने वॉशिंग सोडा या अपने पास बेकिंग सोडा होगा, उसको पानी में घोला होगा, तो पानी में क्या करता है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती हैं। अब इतनी लार्ज भी नहीं होती, हल्की सी प्रोड्यूस होती है। कंबशन ऑफ, आपने देखा होगा कार्बन भी इस टाइप की रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, श्वसन भी इस टाइप की रिएक्शन है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट देनी पड़ती है। कैसे देनी पड़ती है, इधर देखो ध्यान से। जैसे अपने पास ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो मार्बल है। क्या है, मार्बल। मार्बल को हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, थर्मल डिकम्पोजिशन कराया, तो मार्बल किसमें ब्रेक हो जाएगा, CaCO3 सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो बताओ यहाँ पर रिएक्टेंट में हीट देनी पड़ रही है या नहीं देनी पड़ रही, बिल्कुल देनी पड़ रही है। रिएक्टेंट हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, अपने पास ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। जनरल लाइफ में इसका एग्जाम्पल आप देखते हो, तो जनरल लाइफ में जैसे शुगर के अंदर, शुगर की बात करता हूँ मैं, तो शुगर के अंदर क्या होता है, शुगर के अंदर हम क्या करते हैं, शुगर को डालते हैं पानी के अंदर, तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में अपने पास हीट एब्जॉर्ब की जाती है बाय शुगर। सॉल्यूशन से शुगर हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट है अपने पास
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हिंदी में बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया की बात करेंगे तो अवक्षेपण अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हो आप? जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन, किसकी? बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन BaCl2, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? सोडियम सल्फेट से कराते हैं, Na2SO4 से कराते हैं। तो बेरियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है या सोडियम की? इसके लिए आपको कौन सी सीरीज आनी चाहिए? एक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। लीना के बाप से काका ने मांगी। तो बेरियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो सल्फेट के पास जाएगा और सोडियम को इधर भेज देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 सोडियम 2 Cl के साथ जुड़ करके आप बनाएंगे 2 NaCl बनाने की। और NaCl कौन सी नेचर का होता है? NaCl अपने पास रॉक सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है, वो अपने पास बन गया एक्वस स्टेज में। और बताओ अपने पास बाहर क्या हो गया? BaSO4, बेरियम सल्फेट का अपने पास वाइट प्रेसिपिटेट आ गया। कौन सा प्रेसिपिटेट? वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, वाइट सफेद अवक्षेप आ गया। वाइट प्रेसिपिटेट आने के कारण ये अभिक्रिया कौन सी है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका जो वाइट प्रेसिपिटेट है वह इस टाइप से आएगा। ये अपने पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में नीचे बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब रुई के गुच्छे की तरह नीचे बैठ जाएगा। तो ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमने देख लिया है। अब इनका डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं।